स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आज की क्लास होगी गणित पेडागोजी की और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इस क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से हम आपका संपूर्ण गणित पेडागोजी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो कराएंगे और साथ में एकदम इम्पोर्टेंट ट्रिक को भी बताते हुए चलेंगे। और हाँ, शब्दों को ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि शब्द अगर आप समझ गए तो यकीन मानिए सीटेट पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में बात किया जा रहा है कि गणित कक्षा में पूर्वानुमान लगाना किस कौशल को मजबूत करता है। पूर्वानुमान का मतलब प्रिडिक्शन होता है ना, आप जानते होंगे। चले, ए ऑप्शन कर रहा है कि याद करने की क्षमता, बी ऑप्शन कर रहा है कि तार्किक सोच और अनुमान क्षमता, सी ऑप्शन कर रहा है कि रटने की शक्ति और डी ऑप्शन कर रहा है लिखने की गति। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए और हाँ, ध्यान से देखिएगा, अभी हम आपको उत्तर बताने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा था कि याद करने की क्षमता। हमने आपको बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको मिल जाए याद करने की क्षमता या याद करना, स्मरण करना, रटना, ये सब अगर आपको मिलता है तो तुरंत काटना पड़ेगा, क्योंकि ये निगेटिव होता है। ए ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन में देखिए रटने की शक्ति की बात करा, इसे भी तुरंत काटिए। अब आपको बी और डी में से एक उत्तर बताना है, देखिए कौन सा सही हो रहा है। चलिए तुरंत कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, सभी लोग बिल्कुल। देखिए लिखने की गति की बात यहाँ पर नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा था पूर्वानुमान लगाना। तो उत्तर जाहिर सी बात है क्या होगा, तार्किक सोच और अनुमान क्षमता। हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। चलिए, कह रहा है कि छोटे बच्चों में जोड़ की समझ विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा तरीका होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि सीधे अंकों से शुरू करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि वस्तुओं को मिलाना, सी ऑप्शन कह रहा है कि बड़ी गणना देना और डी ऑप्शन कठिन शब्दों का उपयोग। आप कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं। आपको पता होगा कि यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि सीधे अंकों से शुरू करना। भाई साहब यहाँ पर जोड़ की समझ विकसित करने की बात की जा रही है। अगर आप सीधे जोड़ से ना शुरू करके यहाँ पर सीधे अंकों से शुरू करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। अंक शायद हो सकता है बालक ना जानता हो, कुछ ऐसे चीज़ों से जोड़ की शुरुआत की जाए ताकि बालक उसे जानता हो। ठीक है, तो नोट करिए यहाँ पर पहला ऑप्शन भी गलत होगा। अब बी ऑप्शन करा कि वस्तुओं को मिलाना और सी ऑप्शन करा कि बड़ी गणना देना। अगर आप बड़ी गणना दे देंगे तो हो सकता है छोटे बच्चे ना कर पाए। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन को काट दीजिए। उत्तर जो होगा यहाँ पर वस्तुओं को मिलाना हो जाएगा। नोट करिएगा यहाँ पर भी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है, कह रहा है कि गणित में अवधारणाएं दीर्घकाल तक याद रहने का आधार है। कौन सा आधार होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ अभ्यास, बी ऑप्शन कह रहा है कि अवधारणात्मक समझ, सी ऑप्शन रटाना और डी ऑप्शन केवल परीक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, गणित में अवधारणाएं दीर्घकाल तक याद रहने का आधार क्या है। देखिए केवल परीक्षा ये निगेटिव होता है, रटाना ये भी निगेटिव होगा और सिर्फ अभ्यास की बात करें तो ये भी निगेटिव होता है। आप समझ जाइए यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा क्या होगा, अवधारणात्मक समझ हो जाएगा। क्योंकि दीर्घकाल तक याद रहने का आधार यही होता है कि बालक ने पूरी तरीके से अवधारणा को समझ लिया है और अपने उसने दिमाग में उसे सेट कर लिया है। अगर आप रटेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन अगर आप समझेंगे तो हो सकता है कि ज़िंदगी भर उसे याद कर लें। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आपको बोलते हैं कि सीटेट पास करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिक्षक यदि छात्रों से अपना तरीका समझाओ कहता है तो वह बढ़ावा दे रहा है। ये प्रश्न देखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या आप किसे बढ़ावा देगा, चुप्पी को बढ़ावा देगा, गणितीय तर्क को, या गलतियों को, या रटाई को। तो सिंपल सा उत्तर यहाँ पर दिख रहा है, कोई भी लॉजिक नहीं लगाना, आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं। तुरंत बताइए, सब लोग 10 सेकंड का समय लीजिए और उत्तर बता दीजिए। चलिए बिल्कुल, सब लोग कमेंट करेंगे, एक तरफ से सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। देखिए रटाई नेगेटिव है, काट दीजिए। गलतियां नेगेटिव है, काटिए। चुप्पी नहीं होगा बल्कि गणितीय तर्क हो जाएगा।
समझ में आ रहा तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो भी समय बचा है आने वाले दिनों में हम और मैराथन क्लासेस लाने वाले हैं आपके लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इसके फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसके फोल्डिंग शब्द किसने दिया था? अगर आपसे ये पूछा जाए सीडीपी के अंतर्गत तो आप बताएंगे वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, चले वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, आइए इसके फोल्डिंग का उद्देश्य पूछा जा रहा है, बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है एक जैसा सीखना, दूसरा कह रहा है कि समय कम करना, तीसरा कह रहा है धीरे धीरे सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना और चौथा कह रहा है कि बच्चों को चुप रखना। चलिए बताइए। अब यहाँ पर काफ़ी लोग गलती करने वाले, देखिए बच्चों को चुप आप नहीं रख सकते, स्कैफोल्डिंग का ये अर्थ नहीं होता। कुछ लोगों का उत्तर बी आना स्टार्ट हो गया। भाई साहब हमने आपको क्या कहा था, अगर आप पास होना चाह रहे हैं तो शब्दों को ध्यान से समझिए। यहाँ पर ऑप्शन को आप समझ रहे हैं ना, ऑप्शन को मत समझिए। यहाँ पर जितने भी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं समय कम करना, तो ये गलत हो जाएगा। एक जैसा सीखना ये भी गलत होगा। उत्तर जो हो जाएगा धीरे धीरे सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि गणित में विविध रणनीतियां क्यों आवश्यक हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्योंकि हर बच्चा अलग तरह से सोचता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि समय बिताना। सी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा कठिन करना। और डी ऑप्शन कह रहा है कि होमवर्क कम करना। चलिए तुरंत बताइए कि गणित में विविध रणनीतियां क्यों आवश्यक होती हैं। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए अगर बिल्कुल यार क्यों गलती कर रहे हो आप लोग? यहाँ पर होमवर्क कम करने की बात नहीं होगी, ठीक है? परीक्षा कठिन करना ये भी नहीं होगा, समय बिताना ये भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा हमारा क्या होगा? क्योंकि हर बच्चा अलग तरह से सोचता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बालक विभिन्न प्रकार से सोचते हैं। आपको पता होगा कि क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है, इसलिए हमें शिक्षण में विविध रणनीतियों को अपनाना चाहिए। ठीक, आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर आपने एक क्लास पूरी देखी और समझ लिए तो यकीन मानिए जितना भी प्रश्न आपको पेडागोजी से मिलेगा आप सही सही करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में घटाव समझाने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा तरीका हो सकता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि वस्तुओं को हटाना। बी ऑप्शन कह रहा है कि सीधे औपचारिक तरीकों से। सी ऑप्शन केवल सूत्र देना। और डी ऑप्शन केवल कठिन प्रश्न देने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सी और डी हम तुरंत काट देते हैं। अब आपको बताना है ए या बी कौन सा सही होगा। चलिए बताइए सब लोग, बिल्कुल कमेंट करिए। सब लोग कमेंट करिए। देखिए वस्तुओं को हटाना ये हमारा उत्तर नहीं होगा। उत्तर जो होगा सीधे औपचारिक तरीकों से। ठीक है, सीधे औपचारिक तरीकों से, यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बिल्कुल, चलें आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि खोज, प्रयोग और निष्कर्ष किस शिक्षण पद्धति की पहचान है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि रटन आधारित शिक्षण। दूसरा कह रहा है कि अन्वेषण आधारित शिक्षण। तीसरा कह रहा है कि पारंपरिक व्याख्यान। और चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पर एक तरफा शिक्षण। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। तुरंत सब लोग कमेंट करेंगे, एक तरफ से सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए एक तरफा शिक्षण की तो ये हमारा नहीं होगा। ए ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है रटन आधारित शिक्षण, ये भी नहीं होगा। अब आपको बताना है बी या सी कौन सा सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 8। ठीक है भाई, ठीक, पारंपरिक व्याख्यान गलत हो जाएगा। उत्तर जो होगा अन्वेषण आधारित शिक्षण। इन शब्दों को समझिए और पकड़िए क्योंकि यही हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए बताइए उत्तर इसका क्या होगा। कह रहा है कि गणित में खुला अंत प्रश्न क्या करते हैं, जिसे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं ना, उससे यह पूछा जा रहा है कि क्या करते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है सोच सीमित करेंगे। क्या सोच सीमित करेंगे? देखिए अगर यहाँ पर खुला के जगह पर बंद होता तो यहाँ पर इसे हम कह सकते थे कि सोच वह सीमित करेगा, लेकिन खुला अंत वाला जो प्रश्न होता है वह सोच सीमित नहीं करता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि विविध समाधान को प्रोत्साहन देते हैं। बिल्कुल ये हमारा हो सकता है।
सी कह रहा है कि उत्तर रटवाते हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को भ्रमित करते हैं। भाई साहब, बच्चों को क्यों भ्रमित करना है आप बताइए। बालक ही सर्वे सर्वा है सीटेट के द्वारा, आप ये जानते रहिए। तो यहाँ पर हम बालक को भ्रमित नहीं करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन को काट देंगे। हमारा उत्तर जो होगा, विविध समाधान को प्रोत्साहन देते हैं। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ठोस चित्रात्मक अमूर्त क्रम का प्रयोग कब सबसे अधिक उपयोगी है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कठिन भाषाई पाठ पढ़ाते समय गणितीय अवधारणाओं को धीरे धीरे विकसित करते हैं। ठीक है, और लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, परीक्षा लेते समय। और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल होमवर्क देते समय। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा उत्तर हो गया। चलिए ठीक, सभी लोगों का उत्तर आ गया, सही हो गया। बी ऑप्शन सही है, सभी लोगों का उत्तर एकदम सही है। ठीक है, चलिए देखिए, पूरी कोशिश ये है कि आप समझ भी जाएं और आपका समय भी 1 सेकंड वेस्ट ना होने पाए, इसलिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज रखना पड़ रहा है। इधर उधर की बात ना करते हुए सिर्फ अपने पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। ज्यामिति में हैंड्स ऑन एक्टिविटी का उद्देश्य क्या है। बात ज्यामिति की जा रही है। ए ऑप्शन देखिए कह रहा है कक्षा में शोर, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है आकृतियों की वास्तविक विशेषताएं अनुभव कराना, ये हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि समय पास करना, बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन कह रहा है केवल चित्र बनाना, बिल्कुल नहीं। शिक्षण कार्य के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराया जाएगा जिसके द्वारा सिर्फ समय बीते या समय बर्बाद हो या समय पास हो। ठीक है, ये जानते रहिए। और चित्र नहीं बनाना चाहिए, आप जानते रहिए। अगर सिर्फ मनोरंजन के लिए चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो वह भी गलत है। ठीक, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह क्या होगा, आकृतियों की वास्तविक विशेषताएं अनुभव कराना, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन सही करिए। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों की गणितीय सोच को समझने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा तरीका होगा? पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि उनके संवाद और उत्तर की प्रक्रिया को सुनना। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल उत्तर देखना। सी ऑप्शन परीक्षा लेना। और डी ऑप्शन केवल होमवर्क चेक करना। चलिए जल्दी से बताइए उत्तर कौन सा होगा। बच्चों की गणितीय सोच को समझने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? देखिए, केवल होमवर्क चेक करना बिल्कुल नहीं, परीक्षा लेना बिल्कुल नहीं, केवल उत्तर लिखना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं हमने अभी काटा, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है नेगेटिव हैं। और हमें यहाँ पर पॉजिटिव में उत्तर देना था, तो उत्तर नोट करिए। ए वाला ऑप्शन होगा उनके संवाद और उत्तर की प्रक्रिया को सुनना। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। कह रहा है यहाँ पर कि समावेशी कक्षा में गणित सिखाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। बात समावेशी की कर रहा है, समावेशी कक्षा की कर रहा है, तो हमें समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग उत्तर को देना है। चलिए देखते हैं अब ऑप्शन क्या कह रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सभी को एक ही रणनीति देना। बी ऑप्शन कह रहा है कि विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना। सी ऑप्शन धीमे छात्रों को अलग बैठाना। और डी ऑप्शन तेज छात्रों को ही महत्व देना। भाई साहब, अगर तेज छात्रों को ही महत्व देंगे तो समावेशी शिक्षा की बात नहीं होगी वहां पर, इसलिए काट दीजिए। अब कह रहा है सी ऑप्शन कि धीमे छात्रों को अलग बैठाना, बिल्कुल नहीं। छात्र धीमा हो पढ़ने में या तेज हो, आप एक ही छत के नीचे उसे पढ़ाएंगे, अलग नहीं बैठाएंगे। ठीक है, ये जानते रहिए। अब आप बताइए ए या बी कौन सा सही होगा। चलिए सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, ए सही होगा या बी सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों का कमेंट आने लगा। देखिए, सभी को एक ही रणनीति देना ये बात गलत हो जाएगा। उत्तर जो होगा हमारा, विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है हमारा ये वाला प्रश्न। कह रहा है कि गणितीय पैटर्न पहचान बच्चों में क्या विकसित करती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्मरण शक्ति। दूसरा कह रहा है कि सामान्यीकरण और पूर्वानुमान। तीसरा कह रहा है कि डर। और चौथा कह रहा है कि भ्रम। बताइए। प्रश्न संख्या 14।
चलिए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, डर भ्रम ये सब गलत है भाई साहब, काटिए। उत्तर जो होगा आप समझ गए होंगे कि सामान्यीकरण और पूर्वानुमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूरी क्लास को देखना है आपको, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास नहीं देख पाएंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। जब छात्र गलती करते हैं तो शिक्षक की पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कारण पूछना, डांटना, कॉपी छीन लेना, गलत घोषित करना। चलिए, प्रश्न संख्या 15 बताइए, जब छात्र गलती करते हैं तो शिक्षक की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बताइए। अगर आप गलत घोषित कर देंगे छात्र को तो ये नेगेटिव है। कॉपी छीन लेंगे तो बालक डर जाएगा और कभी हो सकता है विद्यालय ना आए, और डांटेंगे तब भी बालक डरेगा। तो तीनों ऑप्शन बी सी डी ये गलत हो जाएंगे। उत्तर जो होगा, जब छात्र गलती करे तो हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम पूछे कि क्यों आपने गलती की, उसका कारण क्या है। उसके कारण को जानेंगे और उसे दूर भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न हमारा। कह रहा है गणित सिखाने में तकनीक का उपयोग क्या है? बताइए। सोच सीमित करता है क्या तकनीक, या इंटरएक्टिव और दृश्य अनुभव बढ़ाता है, या बच्चों को आलसी बनाता है, या सीखने में बाधा? भाई साहब, सीखने में बाधा नहीं और न ही बच्चों को ये आलसी बनाएगा। चलिए अब बताइए ए या बी कौन सा सही होगा। चलिए, देखिए थोड़ा-सा लॉजिक लगाएँगे तो यहाँ पर उत्तर आपको मिल जाएगा। ए ऑप्शन देखिए कह रहा है कि सोच सीमित करता है। क्या टेक्नोलॉजी जो है हमारा बच्चों का सोच सीमित करेगा? बिल्कुल नहीं, हमें इस उद्देश्य से नहीं देखना, बल्कि इंटरैक्टिव और दृश्य अनुभव बढ़ाता है। बालक को दृश्यात्मक चीज़ों को दिखाकर पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, इसलिए यही होगा ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए। आगे आइए देखते हैं ये प्रश्न था। शायद ये प्रश्न शायद ज़िंदगी में पहली बार आप लोगों के सामने आया होगा, क्योंकि थोड़ा-सा भरमाने की कोशिश कराइए इस प्रश्न में। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में रीड, अंडरस्टैंड, प्लान सॉल्व जिसे आप कहते हैं, ठीक है? प्लान सॉल्व, रिफ्लेक्ट क्रम किसका उदाहरण है? फिर से समझिए, रीड, अंडरस्टैंड, प्लान सॉल्व, रिफ्लेक्ट क्रम किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, रटने की बात कर रहा है, काटिए। तेज लिखने की बात काट दीजिए, मिलान प्रश्न विधि काटिए। उत्तर जो होगा, संगठित समस्या समाधान रणनीति। ठीक है, जितना ही कठिन प्रश्न था उतना ही सरल हमने आपको उत्तर बता दिया। बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो पिछली क्लासेज को एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, और आपको किस टॉपिक की क्लास चाहिए अतिरिक्त में, आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। क्लास समाप्त होने के बाद हम उस टॉपिक को कवर करा देंगे, अभी हमारे पास समय है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। जब बच्चा गणना की बजाय संबंध समझता है, यह कहलाता है, क्या कहलाएगा? प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाएगा, अवधारणात्मक ज्ञान कहलाएगा, रटन नहीं कहलाएगा, त्रुटि भी नहीं कहलाएगा। चलिए बताइए। जब बच्चा गणना की बजाय संबंध समझता है तो इसे हम प्रक्रियात्मक ज्ञान ना कहकर अवधारणात्मक ज्ञान कहेंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही करिए और आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक अच्छा गणित शिक्षक, ए ऑप्शन, केवल तेज बच्चों को पढ़ाता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों की सोच को महत्व देता है? बिल्कुल हो सकता है। सी ऑप्शन करें, केवल मजबूत छात्रों पर ध्यान देता है? नहीं होगा। और डी ऑप्शन, कम गतिविधियां कराता हो? ये भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा, सभी बच्चों की सोच को महत्व देता है। ठीक है, तभी तो अच्छा शिक्षक होगा, तभी तो समावेशी शिक्षा की बात वहाँ पर की जा सकती है ना। बिल्कुल, चलिए आगे आइए और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। इसका उत्तर आप सब देंगे, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है गणित में मॉडलिंग का उपयोग किस लिए होता है, ये आपको बताना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक स्थिति को गणितीय रूप में बदलने के लिए। बी ऑप्शन, कठिन पाठ छिपाने के लिए। भाई साहब, छिपाएंगे क्यों? सी ऑप्शन, केवल परीक्षा में? बिल्कुल नहीं। रटन है तो बिल्कुल नहीं। उत्तर यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक थी और आपको बताना चाहेंगे कि आपके प्राइमरी स्तर पर 15 प्रश्न ही पेडागोजी के आएँगे और मिडिल स्तर पर लगभग 30 से 35 प्रश्न आएँगे मिडिल स्तर पर, जो 6 टू 8 वाले हैं, साइंस वाले हैं। ठीक है? तो ये क्लास दोनों के लिए हो रही है, आप देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज की क्लास में टोटल प्रश्न कितने सही हुए आपके, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? चलिए धन्यवाद।